तो फ्रेंड्स, ये जो मैं खड़ा हूँ और वो है गुजरात की पावन भूमि सौराष्ट्र। और ये विलेज रोड है, अभी बन रहा है, ये चल रहा है इनका बनने का। और यहाँ पे सभी आगे बहुत इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियाँ आ चुकी है। तो ये कंपैक्शन होता है, रोड पहले कच्चा बना देते हैं, रेती वगैरह डाल देते हैं और उसके बाद जब पूरा सेट हो जाता है देन फिर उसको बनाया जाता है। देखिए यहाँ पेड़ वगैरह बहुत सारा रोड के साइड में यहाँ पर लगा चुके हैं। और इस तरह से देखिए, और यहाँ पे वृद्धाश्रम, सद भावना वृद्धाश्रम का बोर्ड भी ऐसा लगा हुआ है। ये जो है यहाँ पर जो आप राम कथा सुनते हैं, प्रभु राम की कथा, तो जो मोरारी बापू हैं उनका घर का देखिए, वहाँ से बाउंड्री वहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए बापू जी का घर वहाँ से स्टार्ट होता है और स्टार्ट होते हुए देखिए पेड़ पौधे वगैरह बहुत सारे उन्होंने ये किए हुए, ये देखिए आपको दिख रहा है, वहाँ से बाउंड्री स्टार्ट हो जाता है। और पीछे तो चलिए फैक्ट्री, यहाँ पे प्याज पे डुंगरी से जो है ना दवा बनाने का बहुत पूरा इंडस्ट्रीज है और इधर फैक्ट्री है पूरा। ये सारे दिख रहे हैं वो सारा वही है पूरा, यहाँ पे वो पूरा 100% मैक्सिमम उसी की फैक्ट्री है। तो ये उनका घर है देखिए। और कितना अच्छा ये गांव पहले था, अब देखिए कितना बड़ा इनका ये हो चुका है। और यहाँ पर तब भी देखिए बापूजी को कितना बेहतर इन्होंने डेवलप कर दिया है पूरे चीज़ों को। मैं आपको दिखाते हुए आगे चलता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से इनका घर का यहाँ से भी शुरू हो गया है। और ये देखिए, ये पूरा घर उनका है, पूरा कंपाउंड वॉल उनके घर का है। और देखिए बापूजी जब इतने बड़े हैं तभी देखिए यहाँ पर कुछ लोग उनके बाउंड्री के बाहर रहते हैं, बेचारे गरीब हैं, झोपड़ी बना के रहते हैं, लेकिन बापूजी को ज़रा भी अभिमान नहीं। तो जितने बड़े हैं, मोदी सरकार जी भी उनके चरण छूते हैं। तो जिनके पास इतना पावर हो, पूरा दुनिया राम कथा सुनता हो, जो करोड़ोंपति अरबोंपति हो, तब भी जो है वो लोग कभी भी देखिए उनके घर के पास में रोड के साइड में झुके, उन्होंने नहीं हटाया उनको, नहीं कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ये बहुत बड़ी बातें होती है। इनको खाना पता है, उनको खाने का व्यवस्था रखते हैं वो। ये भी देखिए उनका पूरा जो है ना ये है कैलाश गौशाला, ये पूरा गौशाला बापूजी ने मेंटेन किया हुआ है। और पूरा आगे तक जो है ना श्री चित्रकूट धाम ट्रस्ट तलगादरा और गौशाला है उनका। और ये देखिए ये इनका पूरा घर है, ये जो है बापूजी का पूरा घर है। और देखिए कितना पावन भूमि अच्छा, यहाँ पर तालाब है देखिए, इस साइड पूरा उनका इन्होंने बनाया हुआ है, जो बहुत बड़ा और अच्छा है। हमारे मोरारी बापूजी जो कि प्रभु राम के कथावाचक हैं। और ये देखिए ये पूरा घर का है उनका। और ये चीज़ जो है उनका यहाँ पर ये है, ये देखिए ये गेट है इनका, इनके घर का ये गेट है। और यहाँ पर इन्होंने पूरा ये किया हुआ है, पूरा बहुत अच्छा मेंटेन किए और बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने मेंटेन किया। देखिए तालाब, ये देखिए इनका घर, ये है इनका घर। और ये देखिए, और ये रामवारी देखिए, रामवारी संचालक श्री चित्रकूट धाम तलगादरा रामवारी है ये। तो ये भी पूरा उन्होंने डेवलप किया हुआ है। और पूरा देखिए जो पूरा रोड, और देखिए कितना अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है। और पूरा ये सभी बापूजी ने पूरा डेवलप किए हैं, उनके पास ही है। और देखिए पूरा पूरा फूल और पौधों से भरा हुआ। और जो है देखिए सभी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं और घूमने आकर के जाते हैं। और ये हमारे सौराष्ट्र की शान है, जो छकरा है ये हमारे सौराष्ट्र की शान है। और ये बहुत अच्छी गाड़ियाँ होती है, ये ओपन कहते हैं ना, ओपन एसी का मज़ा आता है। और लोग यहाँ बहुत खुश होते हैं। देखिए लग्जरी गाड़ियाँ लेकर के लोग जाते हैं, आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। चित्रकूट का रामवाड़ी और चित्रकूट धाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रामवाड़ी और चित्रकूट धाम। और जो है संचालक श्री चित्रकूट धाम तलगादरा, ये प्रभु का साइन है। मन मुस्काए भानु कुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु, ये जो कहते हैं रामायण के श्लोक हैं, पाठ हैं। और जो है इस तरीके का यहाँ पे तो हमारे बापूजी यहाँ पर पूरा मेंटेन करके रखे हुए हैं, हमारे पूज्य मोरारी बापू। और उन्होंने पूरा इसे एक पावन धाम जो कहते हैं अयोध्या नगरी इन्होंने बना दिया है हमारे इस गांव को। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से मंदिर है, पूजा का है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। और कितना बेहतर तरीके से इन्होंने मेंटेन करके इन्होंने रखा हुआ है, ये देखिए पूरा, ये देखिए। और अंदर मंदिर भी है, मैं आज तक मंदिर गया नहीं था, मैं यहाँ से आकर के जाता था तो वक्त नहीं होता था, बट आज इत्तेफाक से हमें जाने का मौका मिल रहा है। और आज मैं मंदिर भी होकर के देखिए कितना अच्छा फूल का बगीचा इन्होंने ये सभी इन्होंने रखा है।
बापूजी ने। और ये बापूजी का बहुत, ये 1-2 साल नहीं, बरसों बरसों की मेहनत से ये संभव हो पाया है। और ये देखिए विशाल बरगद का पेड़, ये बापूजी का जो है ये सबसे प्रिय है। और यहाँ पर इन्होंने बहुत पुराने पेड़ हैं, उनको प्रकृति से बहुत प्यार है, वो कभी भी किसी पेड़ को नुकसान नहीं करते हैं, पेड़ कभी नहीं काटते, उनको बढ़ाते हैं। आप देखेंगे ये पहला ये गांव है जो कि यहाँ तलगादरा है, जो कि स्मार्ट विलेज बनने के लिए पूरा आगे बढ़ चुका है। और वहाँ पे स्मार्ट विलेज की सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है और हमारा स्मार्ट विलेज बन चुका है, जो कि बापूजी ने ये चीज़ कर दिखाया है। बापूजी ने अपने जो दिव्य ज्ञान प्राप्त है, जो कि मैं कहता हूँ आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, शास्त्र की जो है आप पढ़ाई कीजिए, शास्त्र को जानिए समझिए, तभी जाके आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। और पढ़ाई भी करनी है जिससे कि आपको वो दिव्यास्त्र का काम करेगा और उसके बाद आप दिव्य पुरुष बन पाएंगे। तो हमारे मुरारी बापू जो दिव्य पुरुष हैं, उनके अंदर शास्त्र के ज्ञान है, उनके पास दिव्य ज्ञान है। और उन्होंने जो है ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से, उन्होंने जो है अपनी समझ से, उन्होंने यहाँ गांव में पता है भोजन की पूरा व्यवस्था है दोनों टाइम। यहाँ गांव का कोई भी आदमी कभी जब भी वक्त मिलता है उनका पूरा रसोई चलता है 24 घंटे, प्रभु राम की रसोई, और वहाँ जा कर के वो खाना खा करके आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और पूरा गाँव को बहुत साफ़ सुथरा व्यवस्थित इन्होंने बनाया हुआ है। देखिए विश्वनाथ महादेव भगवान का मंदिर यहाँ पर इन्होंने ये किया हुआ है, बहुत अच्छा मंदिर इन्होंने बनाया है और बहुत साफ़ सुथरा व्यवस्थित तरीके से मंदिर का इन्होंने प्रांगण इन्होंने बापूजी ने बनाया है। सबसे पहले प्रभु के लिए हम घंटी बजाना चाहिए और नंदी भगवान का पहले चरण स्पर्श करना चाहिए और उसके बाद कछुआ महाराज का। कछुआ महाराज ये भी प्रभु के ये होते हैं, दूत होते हैं। इनकी आयु 500 वर्ष होती है कम से कम, तो इसलिए ये प्रभु के ही दूत होते हैं। बजरंगबली, जय बजरंगबली। और गणपति दादा जय गणपति बप्पा। और हमारे जो है नाथों के नाथ और देवों के देव प्रभु महादेव, ये प्रभु राम भी जिनकी पूजा करते थे, तो भोलेनाथ बाबा जब उनको राम सेतु पार करना था, देखिए पीछे राम सेतु का वहाँ का सीन है, तो उन्होंने वहाँ पर पूजा किए थे भोलेनाथ बाबा का। उसके बाद उनका राम सेतु तैयार हुआ था और वो लंका में माता सीता को लाने जा पाए थे। तो ये देवों के देव महादेव हैं प्रभु, और उनकी पूजा प्रभु राम करते थे, इसलिए हमारे मुरारी बापू के भी इनकी पूजा करते हैं। इसलिए इनका मंदिर इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है। ये चीज़ें बहुत एक उत्तम विचार है जो कि हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को जो है समझने की बहुत ज़रूरी है। पूरा विश्व भी सनातन धर्म को समझने की कोशिश कर रहा है और पूरे विश्व जगत को शांति के मार्ग, प्रगति के मार्ग और समस्त जीवों के उत्थान के लिए बापूजी काम कर रहे हैं। और हम सबको उनको नमन है, कोटि कोटि वंदन है बापूजी के चरणों में, और मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ। मैं भी इनको प्रणाम करता हूँ। जय महादेव, जय श्री राम। तो ये इनकी ड्यूटी है और जो कि बापूजी के सेवक हैं और यहाँ पर पूरा ध्यान रखते हैं और यहाँ से ही रहते हैं और पूरी सेवा प्रभु की भक्ति में लीन। ये भी एक बहुत मतलब कहते हैं ना कि प्रभु की सेवा और हम इंसानों के लिए सब जो अच्छे बेहतर कर्तव्य के लिए मौका मिले, तो ये बहुत बड़ी पुण्य की बात होती है कि आपका या आपके परिवार का या आपके पूर्वजों का बहुत बड़ा पुण्य होगा, जिसकी वजह से ही आपको ये मौका प्राप्त होता है। क्योंकि हम जो हैं पैसे कमाना ये चीज़ नहीं इम्पॉर्टेंट होता है, हम हमारी ज़िंदगी में पुण्य कितना कमा सकते हैं। जब हम लोग जाते हैं तो पुण्य की हमारी अकाउंट जो है ऊपर चेक होता है कि आपने पुण्य क्या किया, आपने अच्छे कार्य क्या किए हैं, ये बहुत मायने रखता है। इसीलिए हमें ज़िंदगी में आकर के अच्छे कार्य करने चाहिए और जिसमें हमें पुण्य हो और जिसमें सभी का ईश्वर, हम सभी ईश्वर के संतान हैं और हमें सभी जीव इस धरती के सभी जीवों के लिए बेहतर करने का जो मौका मिले, वो ही सबसे बड़ा पुण्य होता है और अच्छे काम होते हैं। और ये चीज़ें हमें करना चाहिए और ज़िंदगी में जब भी मौका मिले उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ओके फ्रेंड्स, आपका क्या नाम है? भरत भाई जी, नमस्कार। आपसे मिलके खुशी हुई जी। तो भरत भाई साहब हैं और यहाँ ही गांव में रहते हैं।
जी, जी, बहुत अच्छे। देखिए इनके चेहरे का जो कहते हैं ना कि जो अच्छे इंसान होते हैं, उनकी चेहरे की जो चमक होती है, आप अच्छी जगह होते हैं, अच्छी प्रकृति के बीच होते हैं, तो यहाँ की गाँव की हवा पावन है, यहाँ का जल पावन है, यहाँ की भूमि पावन है, तो वहाँ जब आप रहते हैं तो आपके चेहरे की आभा मंडल एक अलग प्रकाशमय हो जाता है। तो बहुत उससे फ़र्क पड़ता है और उससे बहुत भी जो है आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। और आप ईश्वर के इन कुदरत की छाँव में जब आप रहते हैं तो उसका एक आनंद ही अलग है। तो जो है तो ये भी आके बापूजी को प्रणाम किए देखिए सभी, तो आकर के बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और मैं भी यहाँ पर आकर के बहुत खुश हुआ और मुझे मौका मिला ताकि मैं आपको भी इन चीज़ों के से अवगत करा सकूं, बता सकूं। तो आपने देखा ये भी चबूतरा है और ये कबूतर को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो मैं कहता रहता हूँ आपको, आप भी पक्षियों को चन दीजिए। जैसे कबूतर है उनके लिए दाने डालिए, डॉगी के लिए आप रोटी दीजिए, गाय माता को घास खिलाइए। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये व्यवस्था किया हुआ है, ये गेहूँ इन्होंने जो है ना डाले हुए हैं। और देखिए पानी पीने के लिए कबूतर के लिए ये इन्होंने यहाँ पर डाले हैं कि ताकि कोई भी आते हैं तो वो भी आकर के, जैसे भी मैं आया हूँ अभी देखिए अभी, तो फिर मैं भी यहाँ पर थोड़ी सी गाय उनके लिए, कबूतर के लिए ऐसा रख सकता हूँ, तो अच्छा लगता है। तो ये चीज़ भी इन्होंने व्यवस्था किया हुआ है, देखिए कितनी अच्छी बात है। तो ये हमें एक एक चीज़ें ज़िंदगी में बहुत महत्व की बातें होती है और हमें इनसे थोड़ी बहुत सीख लेने की ज़रूरत है और हमें उनसे हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे इतना ही कहूँगा, हमें छोटी छोटी कोशिश करनी है और जो हमारे शास्त्रों में दिया है, हमारे सनातन धर्म में दिया है, जो हमारे ऋषि मुनि ने हमारे लिए जो मार्ग बनाए हैं, वो मार्ग, और हमारे माता पिता उसी चीज़ को समझ के हमें समझाते हैं। इसलिए माता पिता की बात हमें माननी चाहिए, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान होता है, शास्त्रों का ज्ञान होता है, शास्त्रों का ज्ञान होता है और उन्हें ये सारी जानकारी वो अपने बच्चों को बताते हैं। तो हमें उनसे, हमारे नाना नानी से, दादा दादी से और हमारे माता पिता से सीखना चाहिए। और आपने जिस दिन इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर लेंगे, आप यकीन कीजिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप इस दुनिया में कामयाब होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। तो ये खुशबू है गुजरात की, जहाँ समंदर है प्यार की। थैंक यू वेरी मच।